अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, आप परेशान है साइटिका पेन से। कैसे होता है साइटिका पेन? अगर आपने वजन उठा लिया है या झटके से आगे झुक गए हैं तो कमर में से नस दब जाती है और पूरे पैर में दर्द आता है। ज़्यादा दर्द होता है हिप में, पूरे पैर में दर्द आता है, पूरे पैर में झंझनाहट सुन्नापन होता है। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर दिख रहा है, इस पैर में दर्द है। ये दर्द एक पैर में भी हो सकता है या फिर दोनों पैर में भी हो सकता है। तो आइए आज आपकी दबी हुई नस खोल लें। साइटिका पेन का इलाज है, सिर्फ 7 आसन बताऊंगा। अगर आप इस दर्द से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए विशेष है। तो शुरुआत करने के लिए आज का वीडियो, कई कहते हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस बीमारी का इलाज। आप अपने घर में बैठे बैठे, पर करना है मेरे साथ, ज़्यादा नहीं करना, कम भी नहीं करना, ठीक है? फिर भी आपको कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है। तो आज का वीडियो जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं कि साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाए, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाए, कमर में भारीपन रहता है या स्लिप डिस्क है, उससे छुटकारा पाने के लिए आज का वीडियो विशेष है। सिर्फ 7 आसन करेंगे, आराम आराम से करेंगे और पहले दिन की शुरुआत इस प्रकार से करें, ठीक है? आप लेट जाइए आराम से। कई ज़्यादा कर लेते हैं, कई कम कर लेते हैं, कईयों के समझ में नहीं आता, फिर कई कहते हैं कि गुरुजी हम तो आपके साथ करेंगे। तो आज का वीडियो मेरे साथ जो करेगा उसको आज से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जितनी एक्सरसाइज मैं करवाऊँ वो कर लीजिए। और 7 आसन है, हो सकता है मैं तो आसन कर रहा हूँ, आपके कोई आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है। ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करेगा। पहले हम आदत डाल लेंगे ताकि शरीर तैयार हो जाए आसनों के लिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो जो लोग मेरे साथ शुरुआत करना चाहते हैं, दबी हुई नस खोलना चाहते हैं, कमर दर्द या स्लिप डिस्क को ठीक करना चाहते हैं, तो आइए करें शुरू। आराम से करवट लेंगे और आराम से लेट जाएंगे। अब जिस प्रकार मैं पोजीशन बताऊं उस प्रकार की पोजीशन आपको लेनी है। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, क्या करें जी, घबरा गए। और डॉक्टर का काम है ऑपरेशन बोलना, उनको तो कोई इलाज भी नहीं दिखता ऑपरेशन के अलावा। वो कहते ही नहीं कि एक्सरसाइज कर ले। कुछ अच्छे डॉक्टर हैं वो कह देते हैं कि एक्सरसाइज कर लीजिए। और ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया और वो एक्सरसाइज करके ठीक हो गए। तो आप भी ठीक हो जाएंगे। लेट के बिल्कुल आराम से। आपको क्या करना है, सबसे पहले पंजों को आगे पीछे करना है। ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। जब आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये करिए, 1, और जितना मैं करूँ उतना करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस शुरुआत में 20 बार करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली आसन एक्सरसाइज हो गया, यानी कि पहला आसन हो गया। दूसरा आसन कह लीजिए या फिर एक्सरसाइज कह लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज यानी कि दूसरा आसन, एक पैर को सिर्फ 1 फुट उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। कई लोग इतना उठा लेते हैं, नहीं, 1 फुट उठाएंगे और पंजा अपनी ओर खींचेंगे। आपको गर्दन नहीं उठानी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने गर्दन उठाई है। गर्दन आपकी टिकी रहेगी। एक पैर 1 फुट उठाएंगे और पंजा अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है? कितना गिनेंगे? 5 सेकंड से 10 सेकंड। तो मैं 5 सेकंड करवाऊंगा पहले दिन। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे। देखो पैर को झटके से भी नहीं उठाना है, झटके से नीचे भी नहीं रहना है। दूसरा पैर उठाएंगे आराम से, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे। एक बार फिर करेंगे, पंजा अपनी ओर। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे। फिर उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे।
पहले राउंड की एक्सरसाइज है ये। जब आप शुरुआत करते हैं ठीक होने के लिए कि हम कैसे शुरुआत करें, कई लोग ज़्यादा कर लेते हैं या ऐसे आसन होते हैं कई, क्योंकि मैंने पूरा पैकेज बना रखा है जिसमें खिंचाव आ जाता है तो दर्द बढ़ जाता है, तो इस एक्सरसाइज से खिंचाव नहीं आएगा। दो हो गई, ये दो मैंने करवाई है बड़ी सिंपल एक्सरसाइज, ताकि आपकी पैरों की मांसपेशियां खुल जाए, आपका शरीर तैयार हो जाए। नंबर 3, अब हम करेंगे पवन मुक्तासन बिना गर्दन उठाए। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, देखो अब ध्यान से देखना, इसमें भी गलती करते हैं। एक तो पैर को सीधा उठा के ऐसे लाते हैं, आपको सीधा पैर उठा के ना तो लाना है ना लेके जाना है, ये ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, आपको ऐसे घसीटते हुए लाना है और फिर आराम से ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे दबा लेंगे। अब कई जोर लगा के दबा लेते हैं, खिंचाव आता रहता है पर जोर लगा के दबा लेते हैं, नहीं। जिनको अभ्यास है वही करें, नहीं तो बिल्कुल आराम से सहज रूप से इतना दबाएंगे ताकि हमें खिंचाव महसूस ना हो। हल्का फुल्के की तो मैं कह नहीं सकता, पर ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन में आ जाएंगे, आ गए। सांस को हमने खाली किया है, जब पैर को उठाएंगे तो सांस खाली कर लेंगे और पोजीशन में रुकते ही 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से पैर टेकेंगे, टेक के एडी घसीटते हुए वापस लेके जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से एडी घसीटते हुए लाएंगे और पैर को मोड़ेंगे, जितना दबे। जरूरी नहीं कि पहले दिन हम पेट के लगा देंगे, घुटने नहीं, पेट के नहीं लगाना है, आपको बस आराम से इस पोजीशन में आना है, क्योंकि पहला दिन है, आपने ज्यादा कर लिया, खिंचाव हो गया तो दिक्कत होगी। पोजीशन पे रुक गए, बिल्कुल आनंद में सहज रूप से। 1 2 3 4 5, बोलो जी दर्द में आनंद कहाँ से आएगा? कई लोग ये सोचेंगे दर्द हो रहा है हमें, हमारे तो आनंद कहाँ से आएगा? आएगा। आप रोजाना एक्सरसाइज करोगे तो ठीक भी होंगे, ठीक होंगे तो धीरे धीरे फिर आपको आनंद भी आएगा। ठीक है, दूसरे पैर से करेंगे शुरू। इस प्रकार सांस खाली करते हुए आराम से। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि लोग जल्दबाजी करते हैं, उनके लिए विशेष है। आराम से आप 5 सेकंड या 10 सेकंड रुक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, या आप 10 सेकंड रुके रह सकते हैं, क्योंकि हमने दबाव तो दे नहीं रखा, बिल्कुल हल्का हल्का दबाव दे रखा है। दूसरे पैर से करेंगे दूसरी बार, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5, पैर टिका लेंगे यही और घसीटते हुए सीधा कर लेंगे। एक एक पैर से हमने 2 2 बार कर लिया। अब हम दोनों पैरों से करेंगे वही पोजीशन, घसीटते हुए लाएंगे एडी को और इस प्रकार से सांस खाली करते हुए उठा लेंगे। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप एक एक पैर से ऐसा भी पकड़ सकते हैं, ये इस पोजीशन पे आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे इंटरलॉक करें, जिनका शरीर पतला है वो तो कर सकते हैं, जिनका शरीर मोटा है वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे ये करें इस प्रकार से। ठीक है, करिए शुरू। पोजीशन रिलैक्स वाली, 1 2 3 4 5। मैंने देखा है ये चीज कि मैं आसन बताता हूँ, जब पेशेंटों से करवा के देखता हूँ तो पेशेंट जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं, इतना जोर लगाते हैं कि वो आसन के जो फायदे होते हैं वो मिलते नहीं, नुकसान होता है। तो इस वजह से हमें ये ध्यान देंगे कि बिल्कुल आराम आराम से करना है। दूसरी बार करेंगे, घसीटते हुए लाएंगे, आराम से सांस खाली करते हुए रिलैक्स होके बिल्कुल। मैंने कहा कि आनंद आए, यानी कि दर्द ना बढ़े, खिंचाव ना आए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। 3 आसन हो गए, 2 2 बार करने हैं आज पहला दिन, ज्यादा नहीं करना है। शॉर्टकट नहीं है कि आज ज्यादा करके ठीक होने का, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 4 आसन, पैर फिर मोड़ेंगे ऐसे घसीटते हुए और पैरों में इतना गैप रखेंगे, कई गैप नहीं रखते, बिल्कुल पैरों को मिला लेते, नहीं, गैप रखेंगे। जितनी शरीर की चौड़ाई है उतने पैरों की चौड़ाई रहेगी, उतना गैप रखना है। हथेलियां जमीन पे और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे बिल्कुल आराम से। अब देखो यहाँ दर्द है, नहीं है तो थोड़ा और ऊपर उठिए, यहाँ है, नहीं है, थोड़ा और ऊपर उठेंगे, यहाँ यहाँ है, तो आप वापिस आ जाइए थोड़ा, मतलब आसन को थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, इस पोजीशन में दर्द नहीं है तो रुकेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे।
जितना आराम से आया जाए। फिर आराम से फिर उठेंगे, सांस भरते हुए जिस पोजीशन में पहले थे उसी पोजीशन में 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। ठीक है, ये 4 आसन हो गए। अब आसन नंबर 5, फिर से पैर मोड़ेंगे। जब आसन खत्म हो जाए पैर बिल्कुल सीधा करना है, लंबी गहरी सांस भरना, रिलैक्स होना है। एक आसन पे दूसरे आसन फटाफट नहीं करने हैं। पैर मोड़े आराम से। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लेंगे। पैर खोल लीजिए, 2 बिलांद मतलब ये इतना फासला लगभग लगभग कर लेंगे। हाथ साइड से खोल लेंगे, ऐसे इस प्रकार से रख लेंगे और बिल्कुल आराम से जाएंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से जाएंगे, दबाइए, जाइए जाइए, और दर्द हो वहीं रुक जाइए। यहाँ पे दर्द है, खिंचाव है तो यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, नहीं है तो और लेके जाइए, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाइए। और गर्दन अपोजिट साइड है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5, सांस भरते वापस। दूसरी तरफ से धीरे धीरे जाएंगे, महसूस करेंगे जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो दर्द है तो रुक गए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आराम से वापस। मान लो आपके दर्द नहीं है, कई लोग दर्द नहीं होते, कई लोगों के तो पूरा झुका देते हैं। तो किस प्रकार से? सांस खाली करते हुए गए और टिका दिया। ये जो घुटना है ना, ये टखने पे टिक जाएगा, ये आसन पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। ये गर्दन अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5, आराम से वापस। बस जाना आराम से है, आना आराम से है। इस प्रकार से भी कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि खिंचाव वाले आसन नहीं करने हैं, जबरदस्ती वाले आसन नहीं करने हैं। दूसरी तरफ से गर्दन विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। 2 बार हो गया। पहला दिन है आज, 2 बार करना। और कितने दिन करना है ये? कम से कम आपको 5 दिन करना है। 5 दिन के बाद 3 बार, 5 दिन के बाद 4 बार, ऐसे आपको बढ़ाना है। 5 आसन हो गए। आसन नंबर 6, पैर को ऐसे घसीटते हुए ले आएंगे और उठा के इस पे रख लेंगे और पट रखना है, अपना तलवा रखना है और ये घुटना ऊपर रहेगा। तो ये हाथ आपको ऐसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है पीछे से, और धीरे 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 दबाने की कोशिश करेंगे सांस खाली करते हुए। गर्दन विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। यहाँ दर्द है तो यहाँ रुक जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करना। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। आराम से पैर को वापस करेंगे। दूसरा पैर ले आएंगे, उसी पोजीशन में धीरे से लेके जाएंगे। यहाँ दर्द है तो यहाँ रुक जाना, पोजीशन में रुकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। एक बार और करें, चलो। पैर ले आइए घसीटते हुए, दाया पैर बाएं पैर पे रखेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं तो इसी प्रकार से करें। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। अब अपोजिट साइड और करेंगे, दोनों 2 बार करेंगे दोनों तरफ से। फिर सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस, रिलैक्स। 6 हो गए। अब 7वां, दोनों पैर मोड़ेंगे। मोड़ के मैंने क्या कहा शुरुआत में, जो आसन ना हो उसको नहीं करना, जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना। आराम आराम से सुखमय शरीर होगा तभी आसन होंगे। बीमारी है वो तो है, पर उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इस पोजीशन को इस प्रकार लिया, दाया पैर उसके ऊपर रखा, बाया पैर रख लिया। गर्दन आपको नहीं उठानी, आपको क्या करना है, अपना पैर अपनी ओर ले आना है। इस प्रकार से ले आए और नीचे से पकड़ लेंगे, और जितना दबे, ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा के आपको खींचना है। इसी पोजीशन में रुक गए तो आसन तो यहीं से बढ़ना शुरू हो गया ये, और यहीं से भी आप रुक के कर सकते हो 5। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर, यानी कि दूसरे पैर से करेंगे। पोजीशन आराम से, 1 2
3 4 5, आराम से वापस। जितना आप आराम से करेंगे उतना ही अच्छा है। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। दूसरे पैर से फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, इस प्रकार से वापस। अगर मान लो आपसे ये आसन नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से रखेंगे और ये घुटने को इस प्रकार से दबा लेंगे। ये इस प्रकार से दबाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5, ये उसका दूसरा रूप है, हल्का वाला। ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार और करें, 1 2 3 4 5। ये आप कर सकते हैं, इसका फायदा नहीं है इतना, पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। पर जो आसन मैंने ये बताया ना, ये ज़्यादा लाभकारी है। इसको करना धीरे धीरे सीखे, जितना भी होता उतना कर ले। ठीक है, एक साइड दर्द करे तो एक साइड से कर लेना। अब मैं आपको सावधानी बताता हूँ। आपने मेरे साथ आसन किए, दर्द हुआ, तो आप ये नोट करेंगे कि कौन कौन से आसन से हमें दर्द हुआ। मान लो आसन है, हम दोनों साइड से करते हैं, एक साइड से कई बार दर्द होता है, एक साइड से नहीं होता। तो कुछ दिन के लिए आप एक साइड से कर लीजिए, दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसा भी हो वैसा कर लीजिए, पर गलत मत कीजिए। दर्द को बढ़ाना नहीं है, दर्द को हमें दर्द तो पहले हो रहा है और आप लोग गलत तरीके से करें, दर्द को बढ़ा देते हो। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है कि आप मेरे साथ कैसे करें और बिल्कुल आसान तरीके से करें। खिंचाव ना दें, झटका ना दें, जितना आपसे हो उतना करें। मान लो नहीं हो तो उसको छोड़ दें। जैसे मैंने 7 एक्सरसाइज बताई, यानी कि 7 आसन बताए हैं, 7 में से 5 होंगे, 4 होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और योग है ना, अभ्यास का काम है सारा। एक आसन मैं करूं, एक उसी आसन को आप पहले दिन कर रहे हैं, आपका शरीर अकड़ा हुआ है, कुछ तो बीमारी से, कुछ आपको आदत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके शरीर में। तो ये भी तो एक बात है। एक आसन कोई बंदा 10 साल से कर रहा है और उसी आसन को कोई बंदा पहले दिन करे, आसन तो दोनों सेम है, पर करने की विधि 10 साल वाले के बंदे की अच्छी है, वो अच्छे से कर पा रहा है, और आप पहले दिन करने की कोशिश करें। तो यही है योग में कि आप थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोल दिया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई ये कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं और बढ़ा दूंगा कि देखो आपकी 7 एक्सरसाइज पूरी हो गई, अब मैं और बढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ और कर लीजिए। ठीक है, इनकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते रहना है। 5 दिन बाद 3 बार, जैसे 2 बार करवाई है, 5 दिन बाद एक एक्सरसाइज और बढ़ा देना इनमें, फिर 5 दिन बाद एक और बढ़ा देना। तो ऐसी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो साइटिका पेन से हम छुटकारा पा लेंगे, स्लिप डिस्क से छुटकारा पा लेंगे, और कमर में खिंचाव, कमर में दर्द रहता है, उससे हम छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको परहेज करने हैं तो 2 परहेज हैं, वजन नहीं उठाना और आगे नहीं झुकना। कई लोग गलत तरीके से आगे झुक जाते हैं झटके से, या फिर कई लोग जोश जोश में अपने आप को जवान समझते हैं, वो ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। तो कोशिश करें ये परहेज करें दोनों, और अच्छे से योग शुरू करें। तो योग शुरू कर सकते हैं। आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप मेरे सदस्य बनिए। पहले तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे, रोज़ाना आप मेरे साथ योग कर सकते हैं। दूसरा, जो सदस्य बने हुए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दो। शेयर सभी कहते हैं कि शेयर करो, शेयर करने का मतलब है जो अच्छी चीज़ें होती है वो दूसरों के पास चली जाए। अब जितनों के साइटिका पेन है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, उनके पास तो आपको ये वीडियो भेजना ही है। ये एक प्रकार की दवा है
साइटिका पेन के लिए, दबी हुई नस को खोलने के लिए। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम दबी हुई नस को खोल लें, उनको ये बताइए। ठीक है, तो सभी के पास शेयर कर दीजिए। आपने कर लिया और धीरे धीरे इसको करना है। दिन में एक बार करें, 3-4 दिन तो देखो, अब पूछो कि कितने दिन करना है। दिन में एक बार करना है, खाली पेट करना है। 3-4 दिन में आदत पड़ जाए, 7 दिन में, 10 दिन में आदत पड़ जाए, फिर 2 टाइम करना है। 2 टाइम तो करना ही करना है, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, खाली पेट करे, खाना खा के ना करे। तो ऐसा कर लोगे तो इन बीमारियों से छुटकारा पालोगे। तभी तो कहते हैं कि करो योग, रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।